भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल की माता एवं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। सोमवार को भी उन्होंने जिले के कई जगह आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। अमृतगढ़ गामड़ी में पार्षद रामफल सैनी के घर पहुंचकर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। देखिए क्या कहा सावित्री जिंदल ने और क्या रहा पूरा कार्यक्रम। सुबह हम लोग ढांड जाकर आए थे। ढांड में 3-4 जगह प्रोग्राम थे और उसके बाद यहाँ पर आए हैं रामफल सैनी जी के घर पर। तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जो 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं तो मैं उसके लिए यहाँ से नवीन जिंदल प्रत्याशी हूँ। तो मैं नवीन जिंदल के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी में है नवीन जिंदल, मैं प्रधानमंत्री जी का पैगाम लेकर इन सबके पास आई हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो आगे बीजेपी की फिर से सरकार बनने वाली है, नवीन जिंदल आपके प्रत्याशी हैं। तो आप लोग अपना सब वोट, एक वोट बीजेपी के फूल, कमल के फूल के निशान के सामने वाले बटन को दबा कर दीजिए, जिससे नवीन जिंदल प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत कर सके और उनका जो भारत विकसित का सपना है उसको पूरा करने में अपना योगदान दे सके। जैसे वार्ड वाइज जा रही है, लोगों को ऐसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? नहीं, जहाँ जहाँ जा रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज से 28 साल पहले जब 1996 में शुरू में जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद 2004 और 2009 में नवीन ने भी 2 बार चुनाव लड़ा था। तो लोगों के मन में उनके प्रति बहुत प्यार है, तो यहाँ मैं अपनी सभी बहनों से सब कहना चाहूँगी कि उनका, आपका भाई है, भाइयों से कहूँगी आपका बेटा है, भाई है, तो आप लोग अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए वोट दीजिए, जिससे कि वो फिर से आकर आप लोगों की सेवा कर सकें। साथ कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आज सुबह पुंडरी विधानसभा के गांव डांड में माता सावित्री जिंदल जी के 3 जलपान के कार्यक्रम थे और बहुत अच्छी संख्या के वो कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और वो जलपान के कार्यक्रम बिल्कुल एक जनसभा की तरह थे। और अभी माता जी का कार्यक्रम रामफल सैनी जी के यहाँ निवास स्थान पर है और आप देख रहे हो कि इस चाय के कार्यक्रम में कितनी भारी संख्या है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी को लेकर जो विरोधी उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि विदेश चले गए चुनाव लड़ने के समय। ये बिल्कुल झूठ है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय नवीन जिंदल जी आज भी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर हैं और कल को उनके डांड के अंदर एक उनकी जनसभा है और फिर उसके बाद पुंडरी की अनाज मंडी के अंदर उनकी एक जनसभा है और फिर उसके पश्चात मतलब उनके कार्यक्रम जो हैं वो एक जनसभा में तब्दील हो जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि कल को ही उनका कार्यक्रम अनाज मंडी कैथल के अंदर भी उनका कार्यक्रम है और चीका अनाज मंडी के अंदर भी उनका कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ही हैं और वो अपने कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। अब चौटाला कहा कि ये लड़ाई किसान और बनिया की लड़ाई है। देखिए, कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग को साथ लेकर के चल रही है, सभी परिवारों को साथ लेकर के चल रही है, सभी क्षेत्र को साथ लेकर के चल रही है। और समान रूप से जिस प्रकार से मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस नीति पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर के चलती है। लेकिन जो भी विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो किस प्रकार से लोगों को जाति पाति में बांटने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार की चुनाव के माहौल में इस प्रकार की बातें, जातिवाद की बातें करना बिल्कुल निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी की और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय नवीन जिंदल जी और भी हमारे मंत्रीगण और इसके अलावा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, उनकी रैली अभी 27 तारीख को तय हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी की डिमांड अन्य स्टेट के अंदर भी है। तो इस प्रकार से अभी जो रैली रखी गई है वो 27 अप्रैल की रखी गई है। उसका जो स्थान है, वैसे हमने पहले अनाज मंडी कैथल के अंदर हमने विचार विमर्श किया था। हमारे विधायक आदरणीय लीलाराम जी, सुरेश गर्गनोत जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी जय श्रेष्ठ सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के तय किया था। लेकिन गेहूं का सीज़न है, उसके अंदर मंडी के अंदर बहुत भारी मात्रा में गेहूं है, तो इसलिए जो रैली है वो चंदाना गेट पर रामलीला ग्राउंड के अंदर रखी जाए।